हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। देखिए, फैट्स और ऑयल्स की बात करें तो ये ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के ट्राई एस्टर्स होते हैं, और जब इनको एल्कली के साथ हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है और इनको हम सोप्स कहते हैं। देखिए, ये हो जाएगा फैट या ऑयल। जब इसकी रिएक्शन एल्कली के साथ करवाई जाती है तो सोप का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ ग्लिसरॉल भी बनता है। अब सोप इंडस्ट्री से ग्लिसरॉल को हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, इसके लिए हम स्पेंट लाई का यूज करते हैं। अब स्पेंट लाई क्या होती हैं, तो देखिए, जब फैट्स या ऑयल्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उसके बाद जो सॉप बनता है तो उसको सॉल्ट आउट करने के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं और उसके बाद उस रिएक्शन मिक्सचर को फिल्टर करते हैं। अब सोप को रिमूव करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है उसको ही हम स्पेंट लाई कहते हैं। और इस स्पेंट लाई की बात करें तो इसमें 3 से 5% ग्लिसरॉल, फ्री एल्कली, सम सॉल्युबल सोप, सोडियम क्लोराइड, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज और वाटर प्रेजेंट होता है। अब इस स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल कैसे ऑब्टेन किया जाता है तो उसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले स्पेंट लाई को एक सेटलिंग टैंक्स में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें कि मोस्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज सस्पेंडेड हो जाती हैं। अब इसके बाद डिकेंटेड सॉल्यूशन को ट्रीटमेंट टैंक में शिफ्ट किया जाता है और इस ट्रीटमेंट टैंक में पहले डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं जिससे कि मोस्ट ऑफ फ्री एल्कली न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, और इसके बाद इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड किया जाता है जिससे कि फ्री एल्कली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्युबल सोप एल्यूमिनियम सोप के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब इसके बाद इस रिएक्शन मिक्सचर को फिल्टर प्रेस के थ्रू फिल्टर किया जाता है और एक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस सॉल्यूशन को स्टीम के थ्रू अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हीट किया जाता है जिससे कि जो NaCl होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है। अब इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल के थ्रू डीकलराइज किया जाता है और इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन किया जाता है जिससे कि ग्लिसरॉल ऑब्टेन होता है और इसमें अराउंड 90 to 95 प्योर ग्लिसरॉल होता है। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा ड्यूरिंग कैंडल मैन्युफैक्चर। देखिए, कैंडल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हायर फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम फैट्स और ऑयल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनको प्रिपेयर करने के लिए हम फैट्स और ऑयल को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में सुपर हीटेड स्टीम से हीट करते हैं और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज एज ए कैटलिस्ट किया जाता है। अब देखिए, इन फैटी एसिड्स की बात करें तो ये यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनको फिल्ट्रेशन के थ्रू इजीली रिमूव किया जा सकता है और जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम स्वीट वाटर कहते हैं। देखिए, ये हो जाएगा फैट्स या ऑयल्स का स्ट्रक्चर। जब इनको सुपर हीटेड स्टीम के थ्रू एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ग्लिसरॉल और हायर फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और इन हायर फैटी एसिड्स या वैक्सी सॉलिड्स का यूज कैंडल की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है और ये जो ग्लिसरॉल है वो स्वीट वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, स्वीट वाटर की बात करें तो इसमें वाटर और ग्लिसरॉल के साथ कुछ वॉलेटाइल फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इस स्वीट वाटर को हम सोडियम कार्बोनेट के थ्रू न्यूट्रलाइज करते हैं और इसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन से जो वॉलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके
नॉन वॉलेटाइल सोडियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एज ए रेजिड्यू सेपरेट हो जाते हैं, और जो ग्लिसरॉल का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट हो जाता है। अब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को अंडर वैक्यूम कंसंट्रेटेड किया जाता है और इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। देखिए, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस यीस्ट की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। फिर इनको यीस्ट की प्रेजेंस में सोडियम सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर यीस्ट की बात करें तो ये इन्वर्टेज एंजाइम का सोर्स होता है। फिर लास्ट पॉइंट हो जाएगा सिंथेसिस फ्रॉम एलिमेंट्स। देखिए, सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो इथाइन का फॉर्मेशन होता है, और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मरकरी आयन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, और इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो एसीटोन बनेगा। अब एसीटोन को जब सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। अब इस प्रोपीन को क्लोरीन के साथ इस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो एलाइल क्लोराइड बनेगा, और इसको जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो एलाइल अल्कोहल बनेगा। अब एलाइल अल्कोहल को हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनेगा, और इसको NaOH के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम एलाइल क्लोराइड को डायरेक्ट हाइपोक्लोरस एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ग्लिसरॉल अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, और इसको जब NaOH के साथ हीट करते हैं तो ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से 2 NaCl के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे।